हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जो रिफॉर्म्स किए गए हैं पेंशन रूल्स में। रिफॉर्म से मतलब है जो चेंजेस किए गए हैं इनको बेटर बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं सुधार किए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस। तो देखिए क्या क्या अनाउंसमेंट किए हैं उन्होंने। To provide invalid pension at 50% of the last pay, even if the employee had not completed minimum qualifying service of 10 years. देखिए invalid pension क्या होता है। Invalid pension may be granted if a government servant applies for retirement from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitate him or her for the service. तो इनवैलिड पेंशन ये होता है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया, और क्यों किया कि उसे कोई बॉडीली या मेंटल इन्फर्मिटी हो गई है, मतलब या तो उसे फिजिकली कोई डिसेबिलिटी हो गई है या मेंटल कोई डिजीज हो गई है, मतलब ऐसी कोई डिजीज या कोई डिसेबिलिटी जो उसे परमानेंटली हमेशा के लिए सर्विस के लिए इनकेपेबल बना दे। ठीक है। द रिक्वेस्ट फॉर इनवैलिड पेंशन हैज टू बी सपोर्टेड बाय मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, और आपके पास उस एम्प्लॉय के पास एक टाइप का प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ क्या होगा? मेडिकल रिपोर्ट। तो इसमें जो कहा है कि इनवैलिड पेंशन एट 50% ऑफ द लास्ट पे, मतलब पहले क्या होता था कि इस तरह की इनवैलिड पेंशन को क्लेम करने के लिए आपके पास कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, मतलब उस एम्प्लॉय के पास। ठीक है, लेकिन अब वो रूल हटा दिया गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसने 10 साल पूरे किए हों, उसको उसकी जो लास्ट सैलरी या लास्ट पेमेंट जो भी हुआ है उसका 50% एज अ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। Second, now the family pension of 50% of the last pay is also admissible to the family of employees who die even before completing 7 years of service. ऐसे ही मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली वालों को 50% लास्ट पे मिलेगा, चाहे उसने 7 साल की सर्विस की हो या नहीं की हो। पहले 7 इयर्स की सर्विस जरूरी थी, लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है। इनके अलावा एक और डिसीजन लिया गया, देखिए कौन सा। एक्सटेंडेड डिसेबिलिटी कंपनसेशन टू ऑल सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज who get disabled in the line of duty and are retained in service in spite of such disablement। तो देखिए क्या है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अगर कोई उनको डिसेबिलिटी हो जाती है सर्विस के टाइम पे, और उसके बावजूद भी वो सर्विस में रहेंगे, उन्हें एक डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया जाएगा। दिस डिसीजन विल प्रोवाइड ह्यूज रिलीफ टू पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा जो मिलेगा वो उनको मिलेगा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है। ठीक है, सिंस disability in performance of duties is generally reported in their case due to difficult work environment, क्योंकि उनकी जो वर्क एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इंजरीज़ का ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे, इसलिए डिसेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। A 2009 order of the government did not provide such compensation to those government servants who were appointed on or after Jan 1st, 2004 and covered under National Pension System। 2009 में तो एक ऑर्डर निकाला गया कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर लोग आएंगे, ठीक है, और जिन्होंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कब बने, या तो जनवरी 1 2004 को या उसके बाद, उनको इस तरह का कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो अभी जो नया ऑर्डर अब जो निकाला है उसमें इन लोगों को भी शामिल किया गया है, इनको भी बेनिफिट्स मिलेगा अंडर रूल 9 ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन क्या हुई? जब कोई डिसेबिलिटी क्लेम करता है तो उसे इस टाइप की पेंशन दी जाती है, और ऑर्डिनरी जो है नॉर्मल होती है। आइए अब देखते हैं इन सब डिसीजंस के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे। टू सिंप्लीफाई द रूल्स एंड टू डू अवे विद डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेस। इन सारे रूल्स को सिंपल बनाने के लिए, कि इतने जो बट एंड इफ कंडीशंस लगी हुई हैं उन सबको सिंपल करने के लिए, और
पूरे रूल्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। To provide ease of living for the government servants even after they have superannuated and become pensioners or family pensioners or elder citizens। वही कि एक इजी लाइफ देने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनका सुपरएनुएशन भी हो जाता है उसके बाद भी वो एक अच्छी लाइफ जी सकें, इसलिए। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द लाइक आइकन एंड टू शेयर एंड सब्सक्राइब।